अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन की है और एक्सरसाइज नंबर है 3.3। उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आज हमने स्टार्ट करना है। और इसका जो फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए वो है इंटीग्रल ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स है। पहले जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उनमें ज़्यादातर में यही था कि दोनों साइडों पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स होते थे, लेकिन यहाँ पावर 4 आ रही है, तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है। उससे पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन को। ये ए जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये है भी कांस्टेंट, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि कैसे पता चलता है कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो बात ये है कि जहाँ पर ये डेरिवेटिव आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, डी एक्स आ रहा है, तो डी के साथ अगर एक्स है तो वो एक्स वेरिएबल है। अगर यहाँ पे वाई आ रहा है डी वाई तो वाई वेरिएबल है। अगर डी टी आ रहा है टी वेरिएबल है। थीटा है तो थीटा वेरिएबल है। तो उसके अलावा डी के साथ जो भी आ रहा है उसके साथ उसके अलावा जितने भी होते हैं वो उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो कह लें वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। मसलन ए है, बी है, सी है, जितने भी होंगे वो सारे कांस्टेंट होते हैं। लेकिन ये ना समझिए कि ये डी कांस्टेंट है, डी डेरिवेटिव को शो कर रहा है, डिफरेंशियल को यहाँ पे। ठीक है, अब ए जो है वो हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया है। पीछे बचता है हमारे पास एक्स, और चूंकि हमने इसको स्केयर की फॉर्म में लेके जाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स स्केयर और उसका स्केयर डबल स्केयर आ जाता है, इसका इंटू डी एक्स आ जाता है साथ में। अच्छा, अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, टी कर लेते हैं, कोई एक्स स्केयर को हम कोई टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और इसको कंप्लीट करने के लिए स्केयर को हम क्या करते हैं, इसका स्केयर ले लेते हैं ताकि ये पावर 4 हो जाए। तो एक्स पावर 4 जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी टी स्केयर। लेकिन खैर इसको अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x आ जाता है। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको इस तरफ ले जाते हैं, डी इंटू 1/2 हो जाएगा। ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने चूँकि वेरिएबल एक साइड पे करने हैं, एक्स वेरिएबल एक साइड पे कर लिया, टी वेरिएबल एक साइड पे कर लिया। अब वैसे भी एक्स डी एक्स ही हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है। तो अब हम दोबारा जो फंक्शन है अब हमारा वो ये आता है, आई इज़ इक्वल टू ए इंटीग्रल। अब इसको लेके आ रहे हैं फंक्शन को, ए आ गया एज इट इज़। उसके बाद एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 1/2 डी टी के इक्वल आ रहा है, तो ये वैसे ही आ जाएगा 1/2 डी टी आ जाता है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब यहाँ पर आ रहा है ए स्केयर, तो ए स्केयर एज इट इज़ आ गया, माइनस यहाँ पर आ रहा है एक्स स्केयर का स्केयर। तो हमें पता है एक्स स्केयर किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो टी आ जाएगा। और चूँकि एक्स स्केयर का स्केयर है आगे, तो ये यहाँ पर भी हमने रख लिया है। अब ये फंक्शन मिलता जुलता आ रहा है जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1/2 जब बाहर आएगा तो आएगा a/2 इंटीग्रल डी टी ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस टी स्केयर आता है। अब ये जो है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले किया हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम इसको डायरेक्ट भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो और उसका जो आंसर हमने पहले याद किया था वो आता है इन्वर्स स्केयर साइन इन्वर्स, सॉरी होता है साइन इन्वर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, वो ये आता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, वो आता है इसका सोल्यूशन जो इसका आता है डायरेक्ट, वो आता है साइन इन्वर्स यहाँ पर वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, वो टी है तो टी लिख देते हैं, ओवर कांस्टेंट यहाँ पर ए आ रहा है तो ए लिख देते हैं। ये हमारे पास आता है प्लस सी। ठीक है जी। उसके बाद आता है साइन इनवर्स, वेरिएबल टी हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमने शुरू में सब्सिट्यूट किया है, वो एक्स स्केयर के इक्वल है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं एक्स स्केयर ओवर ए, और ये जो a/2 है ये साथ वैसे का वैसे ही आ जाता है। ठीक है जी। अब ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो वो मैं अब आगे सॉल्व करता हूँ यहाँ से। इसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं, आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये बेसिकली आता कैसे, दोबारा फिर एक बार बता देते हैं आपको। a/2 इंटीग्रल डी टी ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस टी स्केयर। अब शायद ये आपको याद होगा जो इस तरह का क्वेश्चन था वो हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से किया था। तो अब हम इसको दोबारा फिर एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर टी है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि टी को हमने सब्स्टिट्यूट किया है ए साइन ऑफ थीटा में भी। अब आपको याद आ जाए जो हमने पहले किया था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। तो अब दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू ए साइन की जगह पर क्या आ जाता है कॉज ऑफ थीटा, ये उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी टी इज़ इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा इंटू डी थीटा आ जाता है। ये ए जो ये वाला आ रहा है, ए हमने अपने पास नहीं सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर ए से मुराद कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए आ रहा था, ए अगर यहाँ पे बी आएगा तो बी लिख देंगे। अच्छा, अब हम इसको दोबारा फिर क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आता है आई इज़ इक्वल टू a/2 इंटीग्रल डी टी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इस डी टी की
वो वैल्यू आ रही है ये वाली ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। तो हम रखते हैं ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर अंडर रूट में ए स्क्वायर ये वाला आ गया एज इट इज़ यहाँ पर, और माइनस उसके बाद टी की वैल्यू क्या आ रही है ए साइन ऑफ थीटा, तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए साइन ऑफ थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया। अब a/2 इंटीग्रल ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, मैं थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट करूँगा टाइम की बचत के लिए। वो ये है ए दोनों में से कॉमन किया ए स्क्वायर, तो वो आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या आती है, वो कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा आती है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है इससे, और ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये पहले भी किया हुआ है हमने, ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचता है ये ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचता है वो भी कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। पीछे जो हमारे पास बचता है वो a/2 इंटीग्रल 1 बचता है सिर्फ, और 1 का इंटीग्रल आपको पता है क्या है, वो थीटा है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हमने डबल सब्स्टिट्यूशन करनी है, थीटा की वैल्यू क्या आती है वो हमने यहाँ से लेनी है, ये जो स्टार्ट में कोई सब्स्टिट्यूट की थी क्या आती है यहाँ से, टी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा टी/ए आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से साइन इधर आएगा तो क्या आएगा साइन इनवर्स टी/ए इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू ये आती है। अब ये हमने यहाँ पर रख देनी है a/2 साइन इनवर्स टी/ए इज इक्वल टी/ए प्लस सी, ये वाला आ जाता है। अब यहाँ से दोबारा फिर, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा जाए उसी में आंसर देते हैं, पहले थीटा था तो हम उसको ले गए, और जैसे जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन की है, अगर 2 बार सब्स्टिट्यूशन की है तो 2 बार ही उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है दोबारा चीज़ को। थीटा था, थीटा कहाँ से आया था, टी वेरिएबल से आया था, तो इसलिए हम पहले इसको टी वेरिएबल में लेके गए हैं। अब टी से दोबारा फिर हमने किस में लेके जाना, एक्स में, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमसे एक्स में पूछा गया था, ये देखें, तो ये हम यहाँ से लेके जाएंगे। अब कि टी किसके इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी, तो ये हमारा आंसर है। ये देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने जो पार्ट किया है समझाने के लिए किया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में टाइम कम होता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक बार मैं दोबारा फिर सारे का शॉर्ट ले लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो इसको लिखने में। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।